गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 जून 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क के अलावा लग्जमबर्ग सेकेंड नंबर पर व स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर है। बात डेनमार्क की है तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है व इसकी करेंसी डेनिश क्रोना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, इनमें से कोई नहीं। हीरो मोटोकॉर्प ने ई शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके जरिए ऑनलाइन हीरो मोटोकॉर्प के वेबसाइट पर वाहनों की खरीदी की जा सकती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान राज्य सरकार ने कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। प्रवासी मजदूरों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल पोर्टल बनाया गया है। अब बात राजस्थान की है तो इसकी राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं व राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जावेद अख्तर, रवीश कुमार, अनुपम खेर, इनमें से कोई नहीं। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोवाट रोबोट विकसित किया गया है? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट विकसित किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? वीरेंद्र नाथ, किरण मजूमदार शाह, अनिल, इनमें से कोई नहीं। किरण मजूमदार शाह इन्होंने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। भारत की पहली महिला उद्यमी बनी है ये। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इनमें से कोई नहीं। टेक महिंद्रा ने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? गैरसैंण, हल्द्वानी, रुद्रपुर, इनमें से कोई नहीं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? स्वीडन, स्पेन, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है?
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ऊंचाई वाली क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है? IIT दिल्ली, वायुसेना, DRDO, इनमें से कोई नहीं। वायुसेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है। अब अर्पित क्या है इसे देखते हैं। अर्पित एयरबोर्न रीगल पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन एयरफोर्स चीफ जो हैं RKS भदौरिया हैं। अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबोर्न रीगल पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। ओडिशा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्र ने इसे लिखा था। सन 1994 में से लगातार इसे ओडिशा विधानसभा में गाया जाता था। अब इसे राज्य गान बना दिया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें व हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।